भगवान का दर्शन 3 प्रकार से होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। 3 प्रकार से परमात्मा का दर्शन होता है। सबसे पहला है भगवान का विग्रह दर्शन, जो हम रोज मंदिर में जाके करते हैं, मूर्ति का दर्शन। और दूसरा होता है स्वप्न दर्शन, भगवान स्वप्न में दर्शन देते हैं। और जब ये 2 दर्शन हो जाते हैं तो फिर तीसरा है साक्षात दर्शन, फिर साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। 3 दर्शन होते हैं। तो ब्रजरानी यशोदा को और नंद बाबा को 2 दर्शन हो चुके हैं। विग्रह दर्शन भी हो गया, स्वप्न दर्शन भी हो गया। अब साक्षात दर्शन की तैयारी है। धीरे धीरे समय निकलता गया। आगे फिर श्रावण का महीना आया है और पूर्णिमा का दिन है, जिसको कहते हैं रक्षाबंधन। श्रावण पूर्णिमा, जिस दिन बहन भाई को राखी बांधती है, उसी पवित्र पूर्णिमा के दिन जिन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया था बाबा को, वो सब ब्राह्मण नंद बाबा से मिलने के लिए आए। सोचने लगे कि आज तो रक्षाबंधन का दिन है, हम लोग चलकर नंद बाबा को हाथ में रक्षा मौली बांधेंगे, आशीर्वाद देंगे और पूछेंगे भी कि उनके यहां लाला हुआ या नहीं हुआ, हमने आशीर्वाद दिया था ना। तो सब ब्राह्मण मिलके फिर नंद भवन की ओर आए। हम बाबा बाहर ही बैठे हुए थे। बाबा ने दूर से ही फिर प्रणाम किया, ब्राह्मणों प्रणाम। फिर आशीर्वाद दिया, ब्रजराज आयुष्मान भव, ब्रजराज धनवान भव, और फिर कहा ब्रजराज पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले कि देखो ब्राह्मणों, आपको आशीर्वाद फल तो दिखाने लगा है, क्योंकि ब्रजरानी यशोदा गर्भवती हैं, तो आशीर्वाद तो फल दिखा रहा है, लेकिन नेक अपने आशीर्वाद को और पक्को कर लो। बोले वो कैसे? बोले क्योंकि ब्राह्मणों, तुमने वादिन भी कही ही कि पुत्रवान भव, और आज भी तुम कह रहे हो कि पुत्रवान भव, और कहीं पुत्र की जगह पुत्रीवान भव है, तब क्या करोगे? प्रेम से कहो श्री राधे। यदि घर में लाला की जगह लाली है गई तो ब्राह्मण बोले कि बाबा, हम भी कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं हैं, आप चिंता मत करो, हम भी ब्रह्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, और यदि आपके यहां लाली भी है जाएगी तो हम वह लाली को फिर से लाला करके दिखा देंगे, आप चिंता मत करो। प्रेम से कहो श्री राधे। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों को पूछा कि देखो ब्राह्मणों, तुम तो सब कुछ जानो हो, नेक अपने पंचांग को खोलकर मुझको देखकर बताओ कि अभी लाला को जन्म लेने में कितना समय बाकी है। ब्राह्मणों ने अपना अपना पंचांग खोला और बोले कि बाबा बिल्कुल चिंता मत करो, बस 8 दिन रह गए हैं, क्योंकि पूर्णिमा को आए हैं ब्राह्मण, और भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को ठाकुर जी प्रकट होंगे। 8 दिन बचे हैं बस। बाबा आज से ठीक 8वें दिन अष्टमी तिथि को और अर्धरात्रि से पहले पहले आपके यहां लाला को जन्म है जाए, वो चिंता मत करो। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए थे बंधुओं। अब तो सारे ब्रज में 8 दिन पहले से भगवान के नंद महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई थी। सारे गोकुल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। जगह जगह बंधन बार, तोरण द्वार, ध्वजा पताकाएं फहराई गई थी। बड़ा अद्भुत तैयारी हो रही थी ब्रज में। गौओं को खूब मलमल के स्नान कराया गया था। गौओं के स्वर्ण के सींग मड़े गए थे। गौओं की पीठ पर गेरू के थापे लगाए गए थे। सुंदर रेशमी वस्त्र गौओं को ओढ़ाए गए थे। जगह जगह इत्र के छिड़काव हो रहे थे। सब ब्रजवासी ग्वाल बाल अपने लिए अंगरखा, बगलबंदी, धोती, टोपी सब नई नई सिलवा रहे थे, खरीद रहे थे कि जब नंद के यहाँ लाला होगा तो हम सुंदर नए कपड़े पहनकर जाएंगे। सब गोपियां भी सुंदर बधाई का सामान एकत्रित कर रही थी कि जब नंद के यहाँ लाला होगा हम सब बधाई देने जाएंगे। तो 8 दिन का समय पलक झपकते ही निकल गया था, किसी को मालूम भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि खुशी का समय इतना जल्दी निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। हाँ, और दुख का समय कांटे से भी नहीं कटता। तो 8 दिन का समय निकल गया था बंधुओं। अष्टमी तिथि भी आ गई थी, लेकिन जैसे जैसे शाम हुई एक एक करके सारे ब्रज में सन्नाटा छाने लगा। सब ब्रजवासी धीरे धीरे सोने लगे। नंद भवन के नौकर चाकर भी सो गए थे, नंद बाबा भी सो गए थे, नंद बाबा की बहन सुनंदा भी सो गई थी। और जब ठीक 12 बजे थे
तो लाला की मैया ब्रजरानी यशोदा भी सो गई थी। सारा ब्रज सो गया था। क्यों? क्योंकि पहले योग माया आ रही थी। हाँ? और माया का काम है जीव को सुलाना, माया सुलाती है और मायाधिपति भगवान जगाते हैं। माया का काम सुलाना। तो ब्रज में सब सो गए थे। ठीक 12 बजे योग माया जी प्रकट हुई और उसी समय मथुरा से वसुदेव जी भगवान को लेकर आए थे। मैया की गोद में बगल में ही ठाकुर जी को लिटा दिया था और जो योग माया प्रकट हो गई थी, योग माया को लेकर वापस पालनी में रख के वसुदेव जी मथुरा की ओर चले गए थे। इधर मां के बगल में भगवान लेटे हुए हैं। आज पहली बार ठाकुर जी ने गोकुल में अपने नेत्र खोले। चारों ओर भगवान देख रहे थे कि अब मैं अपने घर आ गया। जब नेत्र खोले तब तो बड़ा अच्छा लगा, पर जब भगवान के कान खोले तो इधर कान जाए तो इधर से खर्राटे, इधर कान जाए तो इधर से खर्राटे। चारों ओर से खर्राटों की आवाज आ रही थी। मैया भी सो रही थी, बुआ भी सो रही थी, बाबा भी सो रहे थे, सब ब्रजवासी सो रहे। अब भगवान मन में बोले कि कितने भोले हैं ये ब्रजवासी, सब खर्राटे भर रहे हैं। अरे इनको ये भी नहीं मालूम इनके यहाँ लाला को जन्म है गयो। अरे अब उठें, नाचें, कूदें, बधाइयां गाएं, सब खर्राटे भर रहे हैं। अब मैं कैसे इनको उठाऊं? तो भगवान ने मन में सोचा कि मैं ऐसा करूं कि मैया से कह दूं कि मैया मैं पैदा है गयो, तू उठ जा। प्रेम से कहो श्री राधे। पर फिर भगवान ने सोचा कि नहीं नहीं, यहां बोलने का काम नहीं है। यदि मैं पैदा होते ही बोलने लगा तो फिर मैया कहेगी कि ये लाला भयो है या कोई भूत भयो है, क्योंकि बालक पैदा होते नहीं बोलता। तो ठाकुर जी ने मन में सोचा कि मैं ऐसा करता हूं, मैं थोड़ा रोता हूं। जब रोने की आवाज मैया सुनेगी तो सारे घर को जगा देगी मैया। ठाकुर जी ने रोना शुरू किया। लेकिन हमारे प्रभु पर रोना भी तो नहीं आता। कभी रोए हो तब तो रोना आए। भगवान ने मन में सोचा कि ये इंसान जब मेरे पास आता है हमेशा रोता हुआ आता है, थोड़ा मैं भी रोकर देखूं क्या रोने में मजा आता है। ठाकुर जी रोने की मुद्रा बना रहे हैं लेकिन रोना नहीं आ रहा प्रभु को। लेकिन जैसे तैसे प्रभु ने रुदन का जब शब्द निकाला तो संसार के बालक की तरह भगवान नहीं रोए हैं। भगवान के मुख से बड़ा अनोखा शब्द निकला है। जब भगवान ने रोना शुरू किया तो प्रभु के मुख से प्रणव का शब्द निकला, ओम का शब्द निकला। ओम ओम ओम, ऐसा शब्द भगवान के मुख से निकला जैसे एक योगी होता है ना, जब योगी क्रियाओं को प्रारंभ करता है तो पहले प्रणव का उच्चारण करता है। तो यहां तो योगियों के ईश्वर योगेश्वर कृष्ण आए हैं। आज ब्रज लीला का प्रारंभ करने जा रहे हैं तो पहले ओम की ध्वनि प्रभु लगा रहे हैं। जब ओम ओम की आवाज मैया ने सुनी, झट मैया उठकर बैठ गई और जो बालकृष्ण का दर्शन किया तो सुनंदा जी को आवाज लगाई थी कि अरी बहन सुनंदा उठो उठो, बधाई है लाला को जन्म भयो। सुनंदा जी उठ बैठी हैं और आंखों में आंसू आ रहे हैं सुनंदा जी के कि आज भगवान ने मेरे भैया और मेरी भाभी दोनों की सुन ली है। दौड़ती दौड़ती गई, नंद बाबा को उठाया, भैया आप उठो, आपके यहाँ लाला को जन्म है गयो है। जो बाबा ने सुना कि मेरे यहाँ बालकृष्ण आए हैं तो अब तो महाराज सारे ब्रज में, सारे गोकुल में एक आनंद की लहर दौड़ पड़ी है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, ओ हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, घोड़ा दिने और दिने पाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गाइए आनंद भयो जय कन्हैया लाल
कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय बोलो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की हाथी दिने घोड़ा दिने ऐसे नहीं प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जय हो जय हो। बाल कृष्ण लाल की हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। ओ हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। ओ जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। ओ जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की जय कन्हैया लाल जय हो गाइए प्रेम से हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। ओ हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने जय हो ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। ओ जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। ओ जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। ओ जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय गाइए प्रेम से ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी
गोपाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से भगवान आनंद रूप से प्रकट हुए थे बंधुओं। नंद बाबा के हृदय में वो आनंद प्रकट हुआ। बाबा ने उन्हीं ब्राह्मणों को बुलाया जिन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया था ना, उनको बुलवाया है। और वाचयित्वा स्वस्त्यनम जात कर्मात्मजस्य वही, उन ब्राह्मणों ने आकर बड़ा अद्भुत स्वस्ति वाचन का पाठ किया है। जात कर्म संस्कार हुए हैं। नंद बाबा ने उन सभी ब्राह्मणों को, भागवत में लिखा है धेनु नाम न्यूते प्रादात, उन ब्राह्मणों को 2 लाख गौओं का दान किया बाबा ने। 2 लाख गौएं दी हैं। 7 तिल के पर्वतों का दान किया था। खूब सोना चांदी हीरा जवाहरत जितना बाबा से लुटाया गया उतना लुटाया है। नंद भवन के द्वार पर सूत मागध बंदी जनों की भीड़ लगी हुई थी। सब बधाई देने आ रहे हैं और नंद बाबा से सब बधाई लेकर जा रहे हैं। बंधुओं, बाबा ने तो इतना लुटाया था कि जब इस उत्सव को देखने के लिए कुबेर आए तो नंद महोत्सव को देखकर कुबेर की गर्दन भी नीचे झुक गई। कुबेर को कहना पड़ा कि जितना आज यहां नंद बाबा लुटा रहे हैं इतना तो मेरे खजाने में भी नहीं है। इतना लुटाया था कि नंदमही इतनो जो दियो यह देख कुबेरहु की मति बोरी, देखत ब्रज ही लुटाए दियो न बची बचिया छछिया न पिछोरी। आज कोई बाकी नहीं बचा ब्रज में, सबको बाबा ने दिया है, बहुत लुटाया है। जानते हो भगवान शिव भी नंद महोत्सव को देखने के लिए आए थे और नंद महोत्सव को देखकर भगवान शिव तो डर गए थे बहुत, क्योंकि बाबा तो खूब आज गौदान कर रहे हैं, बहुत गौएं लुटाई हैं बाबा ने। तो भगवान शिव डर गए। भगवान शिव को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आज नंद बाबा गौ समझकर हमारे वाहन नादिया को भी किसी को दान न कर दें। भगवान शिव नादिया की पूंछ पकड़ के खड़े हो गए थे, डर गए। भवानी पार्वती भी आई थी। पार्वती भी नंद महोत्सव को देखकर डर गई, क्योंकि अब हमने गाया ना, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी। तो भवानी पार्वती को लगा कि कहीं ऐसा ना हो बाबा आज हाथी समझकर मेरे लाला गणेश को ही किसी को दान न कर दें। गणेश जी को छाती से लगा के खड़ी हो गई थी। ऐसा नंदोत्सव हुआ। और अंत में सुखदेव जी कहते हैं कि तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्म गुणे रमा क्रीडम भूनृप। हे राजन, अब तो ब्रज में ऐसा लगने लगा था मानो सर्व समृद्धिमान, सारे ब्रज में चारों ओर सुख समृद्धि व्याप्त हो चुकी है। बाबा ने इतना लुटाया था कि ब्रज में कोई गरीब ही नहीं रहा, चारों ओर सुख समृद्धि। लेकिन आप लोग ये मत समझना कि बाबा ने लुटाया था तो शायद उनके खजाने में कमी हो गई होगी। नहीं, जितना लुटा रहे हैं उससे दुगना भरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि रमा क्रीड मभुनृप, आज नारायण ब्रज में आए हैं तो नारायण के साथ साथ लक्ष्मी भी आज आ गई है। हाँ? ब्रज की गली गली में मानो लक्ष्मी लौट रही है, क्रीड़ा कर रही है। ऐसा अद्भुत आनंद था ब्रज में। हम लोगों ने तो कुछ घंटे ही नंदोत्सव मनाया, लेकिन ब्रज में कुछ घंटे नहीं, ब्रज में कुछ दिन भी नहीं, कुछ महीनों तक नंदोत्सव चलता रहा था। समय का होश नहीं था ब्रजवासियों को। कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। सब ब्रजवासियों को ऐसा ही लगता था मानो नंद के यहां नहीं, हमारे यहां भगवान आ गए। सबको ऐसा ही अनुभव हो रहा था कि हमारे यहां ठाकुर जी प्रकट हुए। बड़ा आनंद सबको मिला बंधुओं।